न्यू लीव साथी ऐप है। इसमें लॉगिन करने के लिए LiveSF कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद अपना पासवर्ड डालिएगा। कंपनी पेरोल पे जाने के लिए सर क्या कर? पासवर्ड डालेंगे। सार देखिए पासवर्ड जो है ना इसमें फिक्स रहता है पहले से, SAR@1234, ठीक है, जिसमें S कैपिटल है। अगर आपको चेंज करना होगा तो बाद में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मगर अभी आप पासवर्ड डालने के बाद OTP जाएगा। OTP डालेंगे 5309, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपसे परमिशन मांगता है। वाइल यूजिंग ऐप कर सकते हैं। वीडियो नहीं बन रहा है, लग रहा है बन रहा। वाइल यूजिंग ऐप हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में माई जॉब दिखा रहा है, माई जॉब दिखा रहा है। माई जॉब के बगल में ये 3 बार दिया हुआ है। 3 बार का काम है फिल्टर करना। यहाँ से कोई भी जॉब शीट को खोज सकते हैं फिल्टर लगा के, जैसे जॉब शीट का लास्ट 5 डिजिट नंबर या कस्टमर का मोबाइल नंबर, कोई भी एक डालिएगा तो सर्च हो जाएगा, या दोनों भी डाल के सर्च कर सकते हैं। उसी तरीके से प्लीज़ सिलेक्ट कॉल टाइप जैसे इंस्टॉलेशन, सर्विस, कंप्लेंट, PM, SPM, डिसमेंटल, री इंस्टॉलेशन और सर्विस इंस्टॉलेशन। कोई भी कॉल को टाइप वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके ढूंढ सकते हैं। वारंटी टाइप में ACMC, PMC, IW, OW, AMC सेलेक्ट करके ढूंढ सकते हैं, या इनमें से सभी को सिलेक्ट करके ढूंढ सकते हैं। अब कुछ कॉल ऐसे होंगे जो आपको टैग पकड़ना होगा, ठीक है, या डेट वाइज से कि कब कॉल आया है, कल आया है, परसों आया है, या बहुत हाई एजिंग कॉल है, मुझे लास्ट वीक का सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो लास्ट वीक का कॉल उठाएं, लास्ट वीक क्लिक किए, लास्ट वीक पे क्लिक किए, ओके किए, लास्ट वीक सिलेक्ट हो गया और सर्च किए। तो ये जितने भी कॉल हैं 11 + 3 और 2 रिमाइंडर में, यानी टोटल इनके पास जो कॉल है 16 कॉल है। अच्छा, ठीक है, 16 कॉल जो है पिछले वीक का है, जो अभी तक क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें PM हटा देते हैं, है ना। PM में मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉल है, उसको हम हटा देते हैं। बाकी कॉल तो ऐसे है जो कस्टमर लॉगिन करवाए हैं। PM जो है कंपनी लॉगिन कराती है, तो कस्टमर टाइम दिए नहीं दिए पता नहीं। बाकी के कॉल जैसे इंस्टॉलेशन कस्टमर लॉगिन कराएगा, सर्विस कंप्लेंट कस्टमर लॉगिन कराएगा। SPM जब आप PM कॉल नहीं करते हैं और कस्टमर फिर कॉल सेंटर में कॉल लॉगिन कराएगा तो SPM में चला जाएगा। या आपको कोई पार्ट कंजम्पशन करना है PM के टाइम में, तो आप कंप्लेंट लॉगिन कराते हैं तो PM कन्वर्ट होकर के SPM में आता है। डिसमेंटल मशीन उतारने के लिए, री इंस्टॉलेशन मशीन दोबारा लगाने के लिए, सर्विस इंस्टॉलेशन आपका कंप्लेन आता है चिमनी में या RO में या कूलर में, उस टाइम आएगा। कस्टमर ने फर्स्ट टाइम बहुत दिन से मशीन परचेज किया हुआ है लेकिन अभी आपको कंप्लेन किया, जैसे कूलर के केस में मशीन तो परचेज पहले ही हो चुका है, ठीक है, लेकिन कस्टमर बाद में ये करता है कंप्लेन लॉगिन करता है, तो उस समय डिटेल हमारे पास होता नहीं है, तो हमने इंस्टॉलेशन सर्विस कंप्लेन लॉगिन करते हैं, ठीक है। ओके किए, सर्च किए। 16 कॉल में मात्र 5 कॉल ऐसा है जो कि इस वीक में कॉल अभी तक काम नहीं हो पाया, ठीक है। 2 और 1, हाँ, जिसमें कि रिमाइंडर कॉल है, यानी ये कस्टमर दो ऐसे कस्टमर हैं जो बार बार रिमाइंडर डाल रहे हैं लेकिन अभी तक इनका ना कोई बात हुआ ना कुछ हुआ। अगर बात हुआ रहता तो ये पेंडिंग में चला जाता। अच्छा, ठीक है। ठीक है। न्यू में आया हुआ है, यानी कि ये कस्टमर ने कंप्लेन डाल दिया, डालने के बाद छोड़ दिया, कुछ बात नहीं। जैसे ये कंप्लेन बार बार करेंगे फिर से ये यहाँ से हट के रिमाइंडर में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। सक्सेस यानी कि कस्टमर का काम हो चुका है। अच्छा। ACMC यानी कि अगर कोई कस्टमर क्वेरी करता है कॉल सेंटर में ACMC के लिए, तो इसमें जो कॉल गिरेगा वो ACMC का लीड है। कस्टमर ने कंप्लेन लगाया है कि हमको ACMC खरीदना है, उसके लिए। तो जब भी इसमें कॉल आएगा कस्टमर से ACMC के लिए बात कीजिएगा, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन हो गया। अब कुछ फिल्ट्रेशन ऐसे भी हैं, जैसे हम लास्ट वीक तो हटा दीजिए,
टुडे किए और आज के डेट में कौन सा टैट में है कि नहीं, टैट में है या नहीं वो चेक करने के लिए सिलेक्ट किए टैट। सारा कॉल आउट ऑफ टैट, टैट में रहता तो दिख जाता है। टैट मीन्स, टैट मतलब लिस्ट नहीं, टैट का मतलब होता है टाइम अराउंड टर्न, सॉरी टर्न अराउंड टाइम, उल्टा बोल दिया तुमने, टर्न अराउंड टाइम होता है। ये हो गया। फिल्टर हम हटाते हैं सारा, क्लियर ऑल किए। अब दिखाया हमें 44 कॉल नए में, पेंडिंग में 4, रिमाइंडर में 3, टोटल कॉल 51 और 24 कॉल सर्विस, नहीं 24 कॉल सक्सेस। सक्सेस कॉल जो है ये यहाँ दिखा रहा है, यानी कि ये सब कॉल जो क्लोज हो चुका है। अब अच्छा, इस complete कॉल, हो चुका हाँ है। इस कॉल में देखिए ये कस्टमर का नाम है, सर्विस जो है वो इन वारंटी में है कि आउट वारंटी में है, वो ब्रैकेट में दिया रहता है। टाइम दिया हुआ है कितने बजे इन्होंने क्लोज किया सर की रनिंग वाला है अभी। ये क्लोज सक्सेस, सक्सेस पे हमने क्लिक किया, सक्सेस का आएगा। मतलब इनका काम हो चुका है। नहीं आप वो सक्सेस वाला छोड़िए, जो काम अभी कंप्लेन करना है। सक्सेस पे आए, सक्सेस पे करने के बाद कस्टमर डिटेल दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए 10:41 में कॉल क्लोज हुआ है। जॉब सीट नंबर ये है, रजिस्टर हुआ था वो डेट और टाइम दिया हुआ है, कितने घंटे में कॉल क्लोज हुआ, 1 दिन 20 घंटा, क्लोजर डेट ये है। ठीक है, इसी तरीके से सभी का दिखाएगा। अब आते हैं न्यू वाले में। न्यू वाले में क्या है, वो कॉल है जो कस्टमर वन टाइम लॉगिन करा दिया, ठीक है, जैसे कॉल सेंटर में फ़ोन लगाया लॉगिन हो गया, या ऐप से कॉल लॉगिन किया हो गया, तो वो न्यू में आएगा। कस्टमर बोला कि नहीं हमको बहुत ज़रूरी है, आज का आज ही हमको काम करवाना है, तो कॉल सेंटर वाला उसको रिमाइंडर में डालेगा। ठीक है, या हाँ रिमाइंडर में डालेगा, या कस्टमर बार बार कॉल सेंटर को फ़ोन कर रहा होगा तो वो रिमाइंडर में आएगा। जैसे अभी ये कस्टमर का AMC वाले जो कस्टमर थे, पेंडिंग में गया हुआ है AMC में अर्चना, ये अभी रिमाइंडर में था, तो रिमाइंडर में इसलिए था क्योंकि वो बार बार कॉल सेंटर को फ़ोन कर रहा था। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको जब भी दिखता है इस कॉल को प्रायोरिटी दीजिएगा। न्यू कॉल को भी हमेशा पेंडिंग करके रखिएगा, यानी न्यू 0 रखिएगा, रिमाइंडर भी 0 रखिएगा। रीज़न ये है 0 रखने का कि जब भी आप, ये वाला तो अर्जेंटे हो गया सर। अर्जेंट है, नहीं बिल्कुल अर्जेंट है, रिमाइंडर में बार बार कर रहा हाँ, ये अर्जेंट कॉल है, इसको काम ख़त्म करना है आपको। ठीक है, ये न्यू कॉल है, इसको भी काम ख़त्म करना है, लेकिन सभी कॉल को पेंडिंग में रखिएगा ताकि आपको पता चले कि नया कॉल कब आया। मान लीजिए अभी 44 कॉल है, बात करके सबको रखना। क्लिक करेंगे, जॉब सीट नंबर, सर्विस का टाइप, सर्विस ACMC में है, नितिन कस्टमर का नाम हुआ, यहाँ पे डायलर दिया हुआ है कस्टमर से बात करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, कस्टमर को लग जाएगा। यहाँ पे डायल किए, कस्टमर का नंबर आया, कॉल करेंगे, कस्टमर से बात किए। बात करने के बाद ये डिटेल आया, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का टाइप, कंफर्म विजिट 20 तारीख को कस्टमर ने बोला है 10 बजे। ठीक है, कस्टमर कमेंट, कस्टमर ने कुछ ऐसा बोला नहीं है एक्स्ट्रा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बोलता तो लिख के आता। फ्यूचर अपॉइंटमेंट, मान लीजिए कस्टमर ने बोला या नहीं बोला, तो फ्यूचर अपॉइंटमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जो फ्यूचर अपॉइंटमेंट होता है यहाँ वाले में, वो 1 दिन का होता है, मतलब 20 तारीख को कॉल गिरा, 20 से 21 बस, मतलब कल तक हम ले सकते हैं उसको। हाँ कल तक का अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे देखिए आज 20 तारीख है और 20 पे ही क्लिक किया हुआ है, तो स्लॉट जो दिखा रहा है आपको सिर्फ शाम का दिखा रहा है, इवनिंग, यानी कि शाम 6 बजे से लेकर के आपको 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का ये स्लॉट है। हम लोग का लास्ट टाइमिंग 6 बजे तक है। एक सेकंड, फ्यूचर अपॉइंटमेंट यहाँ से 1 दिन का आगे तक का कर सकते हैं। लोकेशन कस्टमर का अगर आपको देखना है, जैसे ये सर्विस कंप्लेन है, कस्टमर ऑलरेडी काम करवाया हुआ है, तो इससे जो पहले काम किया होगा ना, उस जगह का लोकेशन कैप्चर करता है। अच्छा, ऑटोमेटिक कैप्चर करता है, यानी आप ये जो काम करेंगे कस्टमर के घर से ही क्लोज कीजिएगा। तो जब घर से क्लोज किए या लोकेशन पे क्लिक कीजिए, लोकेशन ऑन रखना होगा ना, लोकेशन ऑन ही रहता है। अब ये देखिए, ये लोकेशन कस्टमर का यहाँ का है, एग्जैक्ट घर का लोकेशन दिखा रहा है ना।
विवेक सिंह पथ करके है, कस्टमर का डायरेक्शन यहाँ से क्लिक किए, स्टार्ट किए, अच्छा ये नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बता दीजिए। स्टार्ट किए, लोकेशन खोलने के लिए ठीक है। यहाँ से 4.2 किलोमीटर है, 18 मिनट लगेगा कस्टमर को जाने के लिए, then turn left. ठीक है। ये इस तरीके से कस्टमर का देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लोकेशन मैक्सिमम आपको सही ही मिलेगा, कुछ लोकेशन ऐसा हो सकता है जो इसने गलत डाल दिया होगा, तो वो लास्ट लोकेशन कैप्चर करता है। कस्टमर का एड्रेस ये दिया हुआ है रिटर्न में, जो कस्टमर ने रजिस्टर्ड एड्रेस है। अल्टरनेट नंबर कस्टमर ने जो दिया होगा वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कॉलर नंबर वो नंबर है जिससे कस्टमर ने टोल फ्री पे फ़ोन किया, देखिए दोनों नंबर अलग आया, जो दिया हुआ था उस